प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। क्या आप इसके अंदर विश्वास करते हो? आमीन। तो आप बोल सकते हैं मेरे साथ, यीशु मसीह की जय। यीशु हमारे जीवन का बादशाह है। हालेलुया। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। उसके नूर से हमारा जीवन रोशन हुआ है। आमीन। सारा अंधकार निकल गया और उसके ज्योति में हम आए हैं। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो, हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो, हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु।
यीशु मसीह की जय। We worship you, Jesus. We praise your name, O God. From the rising of the sun to the setting of the same, there's one name that is to be praised. That is your name, Jesus. You deserve all the glory, all the honor and adoration. From the rising of the sun, you're worthy. To the setting of the same, you're worthy. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. From the rising of the sun, you're worthy. To the setting of the same, you're worthy. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. Worthy, worthy, you are worthy to be praised. Worthy, worthy, you are worthy to be praised. We worship you, our King, our Redeemer, our Lord. We bow down to you. You are the Lamb on the throne. And we say you're worthy, Jesus. To the Lamb on the throne, you're worthy. My Redeemer and King, you're worthy. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. To the Lamb on the throne, you're worthy. My Redeemer and King, you're worthy. From age to age, for the rest of my days, you are worthy to be praised. Worthy, worthy, you are worthy to be praised. Worthy, worthy, you are worthy to be praised. You're worthy, Jesus. तू ही योग्य है परमेश्वर. सिंहासन पर मेमना तू योग्य, मेरा राजा उद्धारक तू योग्य. युग युग के परमेश्वर, मेरे जीवन के अंत तक तू ही स्तुति योग्य है. सिंहासन पर मेमना तू योग्य, मेरा राजा उद्धारक तू योग्य. युग युग के परमेश्वर, मेरे जीवन के अंत तक तू ही स्तुति योग्य है. योग्य योग्य, तू ही स्तुति योग्य है. योग्य योग्य, तू ही स्तुति योग्य है. अल्फा ओमेगा तू योग्य, पवित्र तेरा नाम तू योग्य. युग युग के परमेश्वर, मेरे जीवन के अंत तक तू ही स्तुति योग्य है. अल्फा ओमेगा तू योग्य, पवित्र तेरा नाम तू योग्य. युग युग के परमेश्वर, मेरे जीवन के अंत तक तू ही स्तुति योग्य है. योग्य योग्य, तू ही स्तुति योग्य है. योग्य योग्य, तू ही स्तुति योग्य है.
योग्य योग्य तू ही स्तुति योग्य है। हालेलुया 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 Because he's worthy. It's only one name, that name of Jesus we worship. Oh, we worship you, Jesus, our King. Oh, we worship you, Lord. You're worthy, Lord. Tu hi yogya hai. All honor, all praise, all worship we lay at your feet, God. Because there's none like you, Jesus. We worship you. We worship you, God. Thousands of years ago, the prophets prophesied. The word of God came to the prophets. They prophesied. कि हजारों साल पहले जो भविष्यवक्ताएं हैं उनके पास वो वचन आया और उन्होंने भविष्यवाणी की। And every prophet you see in the Bible, tell somebody, every prophet you see in the Bible और किसी को मुड़कर बोला कि हर एक भविष्यवक्ता जो बाइबल में हमको दिखाई has देता है prophesied about Jesus. कि उन्होंने भविष्यवाणी की है यीशु So मसीह के बारे imagine में। there are so many prophecies about तो Jesus. सोचे कि इतनी सारी भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के Some बारे में। prophesied about the time that he was to be born. Some prophesied about the purpose he was to be born. Some prophesied about his characters. Some prophesied about so many other things. कुछ लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के समय के बारे में भविष्यवाणी की, कुछ लोगों ने उसके चरित्र के बारे में और कुछ लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में, लेकिन यीशु मसीह से जुड़े हुए भविष्यवाणियां की। Yeah, and God fulfilled all those prophecies in Jesus. और यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर वो सारे भविष्यवाणी को पूरा किया। Imagine in every generation, that generation wasn't even born when Jesus was there, but every generation heard about Jesus. कि सोचे कि जो पीढ़ी जिसका जन्म तक नहीं हुआ यीशु मसीह के समय में, लेकिन हर पीढ़ी ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी के द्वारा सुना। Imagine God told Abraham his plan, कि सोचे कि परमेश्वर ने अपनी योजना इब्राहिम से कही and Jesus was born much later. और यीशु मसीह का काफी आगे जाकर जन्म हुआ। Yeah, now everyone is gone. You know Abraham in the Bible, right? आपको बाइबल में इब्राहिम पता है, You know John in the Bible, right? यूहन्ना पता है ना, You know Isaiah, यशायाह पता है आपको, Jeremiah, यिर्मयाह पता any है, other prophets we know? और कोई भविष्यवक्ता जो हम जानते हैं? Hosea, होशे है, any other prophets? Obadiah, उबदाया है, all the Dayas. But all the prophets सारे भविष्यवाणी करने वाले prophesied on Jesus. जो भविष्यवक्ता है उन्होंने भविष्यवाणी की यीशु On मसीह his के बारे coming. में, उसके आने के विषय में। And God so fantastically, with the words of what they prophesied, brought everything to happen in line, in sequence, in time. और परमेश्वर ने जो भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की उन शब्द के अनुसार परमेश्वर ने उसके समय में एक के बाद एक हर एक चीज की पूर्णता की। And when the birth of Jesus was to come, और जब यीशु मसीह का जन्म होना था, everybody aligned themselves in the will of God. सब लोग जितने भी है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो एक हो गए। Isn't it amazing? कितना अद्भुत है ये God of the heavens and earth made the star stand there.
कि स्वर्ग पृथ्वी का रचनाकार परमेश्वर उसने उस तारे को वहां पर जमा कर रखा God of the creation made the donkey there. कि जिसने निर्मित की उसने परमेश्वर ने उस गधे को वहां पर मौजूद रखा God of the world, the nations made the kings, and everybody come in line with the prophecy and the fulfillment of the इस prophecy. जगत के परमेश्वर ने जो राजा है जितने भी लोग हैं उन सबको उस कतार में रखा ताकि वो यीशु मसीह के पास आ सके And God never speaks without telling his servants. और परमेश्वर अपने दासों से कहे बगैर कुछ बोलता नहीं He है never does anything without telling his servants. कि अपने सेवकों को अगर वो नहीं कहे तो वो कोई चीज करता नहीं है That's ऐसे why the men and the women of God, इसलिए परमेश्वर के जो सेवक और सेविकाएं our हैं pastor, our leadership, जो हमारे पासबान है जो हमारे अगुवाए है they are to be of double honor because they know the plan and the purpose of God. कि उनका दुगना सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर की मकसद और योजना को जानते हैं Because God tells them what he's going to do. क्योंकि परमेश्वर उनसे कहता है उन्हें बताता है कि वो क्या करने वाला And है God has a amazing and a brilliant way of working things out. और परमेश्वर के पास बहुत ही बढ़िया तरीका है कि किस प्रकार से उन चीजों को वो कार्यरत या फिर अस्तित्व में लेके If आता है there's anything in your life this evening, अगर आज शाम को हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात है any department of your life it could be, हमारे जीवन की कोई भी जगह ऐसी हो you feel it is scattered. अगर आपको लगता है वो तितर बितर हो You गई है feel like when is it going to happen? अगर आपको लगता है कि ये कब होगा How जाके is it going to ये happen? कैसे होगा How will God bless कि me? परमेश्वर मुझे कैसे आशीषित When will करेगा God bless me? परमेश्वर कब आशीषित I'm telling you, करेगा God is a God of purpose. मैं आपको बता रही हूं, परमेश्वर अपने मकसद का If परमेश्वर he है moved everything on the face of the earth to fulfill his purpose, अगर उसने जगत में सारी चीजों को कार्यरत किया ताकि उसका मकसद पूरा हो he will make everything together for you. तो वो आपके लिए हर बात को जोड़ेगा ताकि आपका मकसद वो पूरा हो पाए Amen. He'll Amen. join every piece of your life to make your life worthful, worth and purposeful. वो आपके जीवन के हर एक टुकड़ों को जोड़ेगा ताकि आपका जीवन का एक अर्थ हो और वो मकसद के तहत बन जाए Tell somebody God is smart. किसी को मुड़कर बोलो कि परमेश्वर He is ज्ञानी है intelligent. परमेश्वर होशियार है Don't take panga with my God. परमेश्वर से पंगा ना लो मेरे He knows everything. परमेश्वर सब कुछ He जानता has है it all in mind. उसके जहन में सारी बातें He knows हैं what he's going to do वो next. जानता है वो आगे क्या करने I वाला don't know है what I'm going to do next. मैं नहीं जानती कि मैं आगे क्या करने वाली I'm a हूँ foolish lamb. मैं एक तो मूर्ख मीम ना हूँ I can't see things before me. मेरे आगे जो होने वाली बातें मैं उनको देख नहीं But सकती God sees it all. लेकिन परमेश्वर सब कुछ God देखता है purposes it all. परमेश्वर सबको सही करता God will है put the right people in your life. परमेश्वर सही इन लोगों को आपके जीवन में God will डालेगा provide the resources in your life. परमेश्वर सही जरिए को आपके जीवन में डालेगा God will give you the right word and the promises to hold on to. परमेश्वर सही वचन और सही वायदों को आपके जीवन में डालेगा ताकि आप उसको पकड़े He'll रखो give you people in your life आपको वो लोग देगा आपके जीवन में to fulfill His call in your life. कि जो परमेश्वर का बुलावा आपके लिए है वो आप पूरा कर पाओ Amen. आमीन Hold on to Jesus. यीशु मसीह में Hold बने on to रहो Jesus. यीशु मसीह में बने रहो Amen. आमीन And so God, He knows His Son is going to come to तो earth. परमेश्वर जानता है यहाँ पर कि उसका पुत्र यहाँ पर आने वाला है He's made all the उसने preparations, सारी तैयारियां की है and every preparation He made, और हर एक तैयारी जो उसने की yeah, it was pre-told. जो पहले से जिसको बताया गया It था was not last moment ऐसा हुआ and ऐसा नहीं हुआ, but it was already destined. It was already pre-planned. ये सारी जो बातें परमेश्वर ने तैयार की थी ये निर्धारित थी And God had John in mind और परमेश्वर के जहन में यूहन्ना था as a forerunner of our Christ Jesus. कि यीशु मसीह के पहले जो जाकर दौड़ेगा और बातें करेगा He was the one who was to go into the wilderness. He was the one who was to go and preach the gospel of Jesus in the time Jesus was to be born. और यूहन्ना ही वही व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना था कि यीशु मसीह के जन्म के पहले वो जाकर जगत में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे Wow, what a call. कितना अद्भुत बुलावा What a call. क्या कैसा All बुलावा the है ये? prophets in the Bible, कि सारे भविष्यवक्ताएं जो they were बाइबल में telling of Jesus to be born, maybe not in their generations, maybe in the 4 and 5 generations. वो शायद से जितने भविष्यवक्ता पहले थे वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता रहे थे उनके पीढ़ी में नहीं लेकिन शायद 4, 5, 6 आने वाली पीढ़ियों में But John was called for his generation. लेकिन यूहन्ना को बुलाया गया था उसकी पीढ़ी के लिए Amen. Oh my God, I feel I don't know, I feel something different. You are called for your generation. मुझे बहुत अलग लगता है क्योंकि आपको आपकी पीढ़ी के लिए बुलाया गया है You are called for your generation. आपको आपकी पीढ़ी के लिए बुलाया गया You are है a forerunner of Christ. आप यीशु मसीह के आगे दौड़कर जाने वाले In this व्यक्ति हो world of darkness, you are the light. आप इस अंधकार में जगत में आप वो रोशनी हो You are a forerunner of Christ. आप
यीशु मसीह को आगे लेकर जाने वाले, दौड़ने वाले You व्यक्ति are हो। called for your generation. आपको अपनी पीढ़ी के लिए बुलाया गया You है। are called to tell of Jesus. आपको बुलाया गया ताकि आप यीशु मसीह के बारे में You are बोलो। called to tell the great works he did in the past and he's doing and he will do. आपको बुलाया गया ताकि अतीत में यीशु मसीह ने जो महान कार्य किया है, जो आज वो कर रहा है, जो आने वाले दिनों में करेगा, उसको बताने के लिए आपको बुलाया Turn है। to somebody and say, you are a forerunner. किसी को मुड़कर बोलो कि आप आगे जाकर प्रचार करने वाले, दौड़ने वाले व्यक्ति हो। And John was the forerunner of Jesus और यीशु मसीह के पहले जाकर कार्य करने वाला वो यूहन्ना था, in his generation. उसकी पीढ़ी में। Imagine what a call he had. सोचिए किस प्रकार का ये बुलावा And है। because he had this important call, और क्योंकि उसके पास ये इतना अहम बुलावा था, he couldn't, Elizabeth couldn't give birth. एलिजाबेथ जो है वो जन्म दे नहीं पाए, She was barren. वो तो बांझ थी। The Bible says that she and her husband, they decided to have a baby. I don't know how many times they must have decided, but it just didn't happen. बाइबल कहती है कि उन्होंने, जो एलिशिबा है और उसके जो पति है, उन्होंने कोशिश की कई बार कि वो बच्चे को जन्म दे पाए, लेकिन पता नहीं कितने बार उन्होंने कोशिश की होगी। And they must be wondering, why not now, Lord? Why next year? और शायद उनको ऐसा लगता भी होगा कि प्रभु क्यों अब नहीं, क्यों अगले साल ही, Why next year? क्यों अगले साल। Then somebody must have said that, see, these people got a baby, these people got a baby. You still didn't have a baby, you're married so many years. कि शायद फिर कुछ लोगों ने उनसे कहा होगा कि देखो इनको बच्चा हुआ, उनको बच्चा हुआ, आपकी विवाह को इतने साल हुए, आपको क्यों नहीं हो रहा है। Your husband is a priest. आपका जो पति है वो तो याजक है, Yeah, he's called by God. कि वो परमेश्वर से बुलाया गया है, And you can't bear a child. और आपको एक बच्चा नहीं हो सकता। But God had closed her womb because she knew he had to give birth to a child in the right time. In before, it was so. I'll show you why it was so close to, why it had to be so close to Jesus. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जब वो जन्म दे, उस बच्चे को सही मौसम में, सही समय में जन्म दे। Amen. Your blessing is for the right time. आपके जो आशीष है वो सही समय के लिए Your है। blessing is for the right time. आपके जो आशीष है वो सही समय के If लिए है। something is not happening in your life, God is in holding it. अगर कोई बात आपके जीवन में हो नहीं रही, तो समझो कि परमेश्वर ने उसको पकड़े रखा है, And in the right time, He'll release it. और परमेश्वर सही समय आने पर उसको आजाद And करेगा। in the right time, He'll open His fist and He'll say, now this is yours. और सही समय में वो अपने हाथ खोलकर बोलेगा अब ये तेरा है। Amen. Turn Amen. to somebody and say, God is holding my blessing. किसी को मुड़कर बोलो कि परमेश्वर ने मेरे आशीष It's पकड़े not रखे going to हैं, go anywhere. वो कहीं और नहीं जाएंगे। I'm going to focus on the things in life because God is holding my blessing. मैं अपने जीवन में जो बातें उन पर ध्यान दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में मेरे सारे आशीष है। And I'll tell you why this was so important. और मैं आपको बता दूं कितना जरूरी था ये। This timing was so important. ये जो समय था वो इतना अहम था। So, Zechariah, तो जकरिया जो है he's a priest. वो एक याजक है, And he went to do his service at the altar. और जो वेदी के पास वो अपनी जो सेवकाई है वो करने गया। And when he went into the altar, और जब वो वेदी के पास गया, the angel of the Lord was already standing there. स्वर्गदूत पहले से वहां पर खड़ा था। You come to church and your answer is already standing here. कि आप कलीसिया आते हो और आपका जवाब पहले से यहाँ पर आपका You इंतजार come कर रहा to है। church and God's hand is already here. आप कलीसिया आ रहे हैं, परमेश्वर का हाथ पहले से यहाँ पर तैयार है, And the angel was standing. और स्वर्गदूत यहाँ पर खड़ा था। And when Zechariah walked in, और जब जकरिया वहां पर he was आया, afraid of the angel. वो स्वर्गदूत को देखकर डर गया, He was frightened. उसको बड़ा ही भयभीत Because हुआ, now this angel was not disguised as a man, he was like an angel, maybe in glory. क्योंकि अब ये स्वर्गदूत जो है वो एक मनुष्य के भेष में नहीं आया, लेकिन वो गौरवी स्वर्गदूत के रूप में आया And he था, was standing there. और वो वहां पर खड़ा था, And he was scared. और वो डर गया था। And the angel says, do not be afraid. और स्वर्गदूत कहता है कि भयभीत ना हो। Where else in the Bible did the angel tell? And who else did he tell? Do not be afraid. और बाइबल में और कहाँ पर स्वर्गदूत ने कहा किसी को कि तुम डरो मत। He told Gideon. उसने गिदोन से कहा, Did he? कहा था उसे, He told Mary. उसने मरियम से कहा Do not be afraid. डरना मत। He told Zechariah. उसने अब यहाँ पर जकरिया से Do कहा not be afraid. भयभीत मत हो। When God says, do not be afraid, जब परमेश्वर कहता है कि डरो मत, do not be afraid. तो डरो मत, Because God's not going to smite you, कि परमेश्वर आकर आपका नाश नहीं करेगा, but He's coming to bless you. लेकिन आपको वो आशीषित And करने so आया He's है। coming to Zechariah. तो यहाँ पर वो स्वर्गदूत जकरिया के And he पास said आया that है, you and your wife have been praying. कि वो कहता है कि तू और तेरी बीवी प्रार्थना करते आए And because हैं, you have been praying, और क्योंकि तुम लोगों ने प्रार्थना की है, I will bless you with a son. अब मैं तुमको बेटे से आशीषित And you will करूंगा, call his name John. और तुम उसका नाम यूहन्ना See how रखोगे। specific God is about everything. देखिए कितने खास
तौर पर परमेश्वर हर एक बातों में जुड़ा है You will call his name John, कि तुम उसका नाम यूहन्ना करके and रखोगे he will be anointed, और वो अभिषिक्त होगा and he will have the Spirit of God in him और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर होगी even before he is born. कि उसके जन्म होने के पहले ही ये Now, let me tell you something here मैं आप कुछ बात बताना that चाहती हूँ Jesus is not born, कि यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ and the है Spirit of God in the Old Testament used to come and go on people for. और जो परमेश्वर की आत्मा है पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि वो लोगों पर आती थी और चली जाती थी Now, the angel has instructed Zechariah अब ज़करिया को स्वर्गदूत ने ये सूचना दी that है the Spirit of God कि परमेश्वर का आत्मा जो will है be in this child, वो इस बच्चे में होगा will be on this child वो इस बालक पर होगा even before he's born. कि उसके जन्म के पहले से There's ही one more person in the Bible बाइबल में एक और व्यक्ति where है the Spirit of God overshadowed his mother कि जिसकी माँ के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई and he was to be born. कि और उसका जन्म होना था Anyone फिर knows who this child is? कोई जानता है ये बालक का नाम क्या है Oh, come on, we can do it better. Jesus. Come on, we can do it better. और अच्छे से कह सकते हैं यीशु Jesus. There was one Yeshu. more person in the Bible. एक और व्यक्ति थे बाइबल में That was John. वो है यूहन्ना And the angel said और स्वर्गदूत ने कहा that the Spirit of God will be in this कि child. परमेश्वर की रूह परमेश्वर की आत्मा इस बच्चे पे होगी And now Zechariah, he's an old man. और अब ज़करिया यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है Okay, but he knows that Abraham was an old man लेकिन वो जानता है कि इब्राहिम भी एक बूढ़ा व्यक्ति था and he got a son in his old age. और उसको अपने बुढ़ापे में बच्चा हुआ And he knows that Isaac was an old. और वो जानता था कि इसहाक भी उम्र से बड़ा था उस Yeah? समय He knows that Jacob. वो जानता है याकूब के विषय He में knows भी that in his family lineage, कि वो जानता है कि अपने परिवार के वो जितने भी उसके पुरखों में this has happened before. ये बातें पहले घटी है This has happened before. ये बातें पहले हुई है So he doubts. तो उसको शक होता है After knowing, he still doubts. कि इतना जानने के पश्चात उसे शक होता है But that's okay. और ठीक है Tell somebody it's okay. किसी को मुड़कर बोलो कि ठीक है Because God has a way when you doubt. क्योंकि जब आप शक करते हो तो परमेश्वर के पास एक जरिया एक You know मार्ग what है he'll do? वो बताए क्या करता है He'll shut your mouth. वो आपके मुंह को बंद कर देता है He'll shut your mouth. वो आपके मुंह को बंद कर देता है Because when God's work and his purpose is going on, क्योंकि जब परमेश्वर का मकसद और उसका कार्य जारी है he doesn't want any unbelief, unfaith to come in the middle. वो नहीं चाहता कि कोई भी अविश्वास उसके बीच में दखल अंदाजी करे He doesn't want anybody's, lack of faith or no faith or small faith or, doubts to come in the middle. वो नहीं चाहता कि किसी का शक या फिर अविश्वास या ऐसी कोई भी बात उस बात के बीच में आ जाए So he shuts the mouth of तो Zechariah. वो ज़करिया का जो मुंह है उसको बंद कर देता And है when Zechariah came out, और जब ज़करिया बाहर आया imagine he came out. सोचिए कि वो ऐसे पूरा मुंह बंद हो गया उसका बात ही नहीं कर पा रहा है And what people must have said. और सोचिए लोगों ने क्या सोचा होगा People must have said that Look- he must have done something. That's why God closed his mouth. लोगों ने शायद बोला होगा कि इसने जरूर कुछ किया है इसलिए इसका मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने For so many months, he couldn't speak. कि कितने महीनों तक वो बात ही नहीं कर He पाया used to write and, tried to do actions and sign languages. वो लिखता था और कोई हरकत करके एक्शन कर कर बताने की कोशिश करता कि उसको कहना क्या है But I want to tell you one thing this evening. लेकिन एक बात मैं आपको आज शाम को कहना चाहती हूँ That when God has decided to bless you, कि जब परमेश्वर ने ये चुना है और तय किया है कि तुमको आशीषित करना I'm है going to say something nice. मैं आपको बहुत अच्छी बात When बताने God वाली हूँ has decided to bless you, जब परमेश्वर ने तय किया है तुमको आशीषित करने के लिए not even your faith can stop it. तो तुम्हारा खुद का विश्वास भी उसे रोक नहीं सकता Woo! Not even your faith can stop it. तुम्हारा अपना विश्वास भी उसे रोक नहीं सकता He's the one who's going to do it. वो है जो उसको करेगा He's the one who's going to make it happen. और वही है जो उसको मुकम्मल तक लेकर And he आएगा wants you to close your mouth and close your ears to what people say, close your mouth to what you will say and trust God. और वो चाहता है कि तुम जो लोग कह रहे हैं जो तुम खुद सोचते हो उसके लिए अपना मुंह बंद करो और परमेश्वर पे भरोसा रखो Turn to somebody and say, I better shut my mouth when God wants to bless me. किसी को मुड़कर बोलते हैं कि चलो हम अपना मुंह बंद करते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं God forbid I say something, कि ऐसा ना हो कि कल को मैं कुछ गलती से कह दूं but God will not let that happen. लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा Okay, so his mouth is shut तो उसका मुंह बंद है यहाँ पर and he goes back. वो वापस चला जाता He है does his duties and he goes back वो अपने जो फर्ज है उसको अदा करता है वापस आता है and he goes to his wife. अपने बीवी के पास जाता है And वो then 5 months later, और 5 महीने के बाद they realize that she's pregnant. उन्हें एहसास होता है कि वो अब गर्भ से है Now this is happening here, अब ये यहाँ पर हो रहा है okay? But there's something more happening on the other side. लेकिन दूसरे छोर पर बहुत कुछ ज्यादा और भी हो रहा है
You know what was happening on the other side? पता है दूसरे छोर पर क्या हो रहा था? Anybody knows कोई भी जानता है यहाँ पर? what is happening on the other side? उस बाजू में क्या हो रहा था? The same angel वही स्वर्गदूत was coming here to Mary. यहाँ पर वो मरियम के पास आ रहा था। The Mary who was going to give birth to our Jesus. मरियम जो हमारे यीशु मसीह को जन्म देने वाली And she थी, was going to tell him और वो उसको कहने वाला था, that now he was going to tell him, now you will give birth. और अब वो उससे कहने वाला था कि अब तू जन्म And देगी, when you give birth, और जब तू जन्म that देगी, somebody you will give birth, किसी को मुड़कर बोलो कि तुम जन्म दोगे, his name will be Jesus. उसका नाम होगा यीशु, He'll be the Son of God. वो होगा परमेश्वर का पुत्र। Amen. आमेन। He'll come to deliver us. वो हमें छुटकारा देने He'll come आएगा, to fulfill all the prophecies. वो जितने भी भविष्यवाणी है उनकी He'll come पूर्णता to करने make आएगा, things happen. वो चीजों को होने देगा, And when he comes, और जब वो आएगा he'll make all things new. वो सारी चीजों को नया He'll करेगा, deliver you into a new life, into वो a आप- new age, into a new testament. वो आपको नए नियम में, नए जीवन में, नए तौर पर आपको लेकर आएगा। But you know what Mary says? लेकिन पता है मरियम क्या कहती है? Let it be done. जैसा होना है वैसा हो, Let it be done. जो इच्छा है परमेश्वर The की वैसा हो। Holy Spirit is coming to overshadow her. पवित्र आत्मा उस पर छाया करने आ रहा And है, she is afraid. और वो डरी है, And she is scared. और वो डर गई है। But let it be done. लेकिन जैसी परमेश्वर की इच्छा वैसा And हो, God is doing his work और there. परमेश्वर वहां पर अपना कार्य कर रहा And है, we are going to leave the main part और जो मुख्य भाग है इसका for the उसको main छोड़ेंगे, people to share and give us more revelation. और जो मुख्य लोग हैं उनके लिए छोड़ेंगे ताकि वो उसके ऊपर और हमें बताए You और know, बात Pastor, करे। the same messages, Pastor always gives us new revelation. वही प्रचार पास्टर हमेशा उसके ऊपर एक नया प्रकाशित या प्रकटीकरण हमको बताते हैं। For so many years, कितने सालों से, for so many years, कितने सालों से there's something new always in it. हमेशा उस कहानी में कुछ तो नया है, There's something reviving always in it. हमेशा ऐसा कोई बात है जो हमको ताजा It करती है, opens our minds. वो हमारे मन को खोलती It है, puts joy in our वो face. हमारे चेहरे पर मुस्कान और It आनंद revives लेकर our आती है, hope. वो हमारी उम्मीद को ताजा करती The है। same message. वही प्रचार, Okay, so we're going to leave the main thing for our pastor to do. जो मुख्य बात है वो हमारे पास्टर के लिए रखेंगे, We'll look at this part of the story. लेकिन कहानी के इस भाग की ओर हम ध्यान दें। Okay, so this woman is also pregnant तो ये स्त्री भी गर्भवती है, and she's giving birth to John, अब वो जन्म देगी यूहन्ना को, who's a forerunner of Jesus. तो यीशु मसीह के पहले जाकर कार्य करने वाला है। Okay, now Mary अब मरियम happens to be a relative वो रिश्तेदार है of Elizabeth. एलिशबा की। Ah, God has a sense of humor. He connects everything. परमेश्वर के पास अपना ये अंदाजा कि वो हर चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ देता It's है। like a sweater, you know, one piece of wool is connecting here, there, here, there, here, there. वो स्वेटर के समान है कि उसका जो रेशे है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। So this woman and this woman both are pregnant. तो ये स्त्री और ये स्त्री दोनों गर्भवती है। The same angel spoke to both of them. वही स्वर्गदूत ने दोनों से बात की, Okay, there is a prophecy for both of them. दोनों के लिए भविष्यवाणी भी की गई थी, Okay, but there is a difference लेकिन फर्क है, because one is carrying the Son of God एक जो है अपने कोख में परमेश्वर के पुत्र को लेकर आई है, and one is carrying the forerunner for him. और एक है जो उस पुत्र के पहले आने वाले उस व्यक्ति को जन्म देने वाली है। And John is in the womb. और यूहन्ना अब कोख में है, He's growing. वो बढ़ रहा है, Okay, and Jesus और यीशु मसीह has started growing also in the womb. उसी समय यीशु मसीह भी अब उस कोख में बढ़ रहे So हैं। Mary is going to Elizabeth's house. तो मरिया जो है वो एलिजाबेथ के घर पे जा रही है, She's going to Elizabeth's house and she's going to meet her और वो उसको मिलने वाली है एलिशबा को, because God had already told Mary that she's pregnant. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उसको बताया था कि एलिशबा जो है वो गर्भवती है। So she's going to meet her. तो उसको जा रही है वो मिलने के लिए, And when she goes, और जब वो जाती है, okay, Elizabeth, जो एलिशबा है okay, who's in her stomach? उसके कोख में कौन है? John. यूहन्ना। What is it written about John? यूहन्ना के विषय में क्या लिखा गया है? That the Spirit of God will be in him. कि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी। Now the Spirit of God is in this woman Mary आप परमेश्वर की आत्मा ये स्त्री जो मरियम है उसके ऊपर है, and the seed that's growing in her womb. और जो बीज उसके कोख में बढ़ रहा है। Okay. Now how will the Spirit of God come here? अब परमेश्वर का आत्मा कैसे यहाँ पर भी आएगा? Because here this woman has a father, क्योंकि- this woman has a husband. क्योंकि यहाँ पर ये जो स्त्री है एलिशबा, उसका एक पति है, That is her seed. वो उनका बीज है। Okay, getting me? समझ रहे हो मुझे? Now the Spirit of God has to come in her.
अब परमेश्वर की आत्मा को उसके अंदर आना है। So this woman is coming to meet her, तो ये जो स्त्री है मरियम, वो उसको इलीशिबा को मिलने आ रही and है, as she's coming to meet her, और जैसे वो मिलने आ रही something है, is happening in the womb of this one. कुछ तो हो रहा है इलीशिबा की कोख में, Something is happening in the womb of Elizabeth. कुछ तो हो रहा है इलीशिबा के कोख में। There's a halchal going on here. एक हलचल पैदा हुई यहाँ पर कोख में। You know, when Jesus is to be coming closer, जब यीशु मसीह और करीब करीब आ रहे when the हैं, Spirit of God that is in him is coming कि closer, जो परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर जो है, जब वो करीब आ रही this है, baby in her stomach ये इलीशिबा के कोख में जो बच्चा है, can't hold his joy. वो अपने आनंद को रोक नहीं He सकता, can't hold himself. वो अपने आप को रोक नहीं He सकता, cannot hold his promises. वो अपने आप वचनों को रोक नहीं He cannot सकता, hold the prophecies about him. वो भविष्यवाणी जो उसके बारे में की उसको रोक He नहीं knows सकता। something is coming that will be in me. वो जानता है कि कुछ तो आ रहा है जो मेरे अंदर होगा, Something is coming that will fulfill something that is in me. कुछ तो है जो आने वाला है, जो पूर्णता करेगा जो बात मेरे And अंदर है as उसे। that woman is traveling और closer, जैसे वो स्त्री मरियम और करीब आ रही this है, woman has something going on in her womb. ये स्त्री इलीशिबा इसके कोख में कुछ तो हो रहा है, And John leaps with joy. और यूहन्ना है वो फुदकता है The आनंद word of से, God says John leaps with joy. और बाइबल कहते हैं कि वो फुदकता है, वो उछलता है उस आनंद He से, can't control वो himself. अपने आप को रोक नहीं He's a सकता। baby. He don't know nothing. But वो the तो- word that the Spirit in him, वो बच्चा है, वो कुछ जानता नहीं, लेकिन जो वचन, जो आत्मा उसके अंदर he's है, getting quickened by the Spirit that is in her womb. वो उत्साहित हो रहा है उस आत्मा से जो इस स्त्री के कोख में And when है। they both the women meet, और जब दोनों स्त्री मिलते हैं एक the दूसरे को, Spirit of God is coming in her womb. अब परमेश्वर का आत्मा इस स्त्री के कोख में आ रहा The है, Spirit of God is coming in her womb. परमेश्वर का आत्मा अब एलीशिबा के कोख में आ रहा है। Jesus has met John even before they were born. यीशु मसीह यूहन्ना को मिले उनके जन्म के पहले ही। Wow, what a prophecy. कितना अद्भुत है ये What अभिवचन, is the way of God working? कि किस प्रकार से परमेश्वर कार्य कर The रहा है, Spirit of God came into him कि परमेश्वर का आत्मा अब इनमें आ गया, and he leaped with joy. और यूहन्ना आनंद से वो उछल गया। And my message starts from here. और मेरा प्रचार यहाँ से शुरू होता है। You know, Christmas क्रिसमस जो है, cannot be about just the lights and the food and the music and everything. Praise God. वो केवल रोशनी, संगीत, वो तारे, वो सारी बातें उनके लिए धन्यवाद हो, लेकिन केवल उस बातों पर सीमित नहीं You है। know, it comes every year. वो हर साल आता है, Okay. And many people lose the joy और बहुत सारे लोग हैं जो इस आनंद को खो देते हैं, even before it begins. कि वो आनंद की शुरुआत होने के पहले। Yeah, same Jesus. वही यीशु He was born. का जन्म हुआ था पहले। Yeah, we'll keep a manger. हमें Mary, वो Joseph, Jesus. गौशाला बनाएंगे उनके लिए, मरिया, यूसुफ। We have to do lights. लाइट्स लगानी है, We have to do something in the house. घर में कुछ तैयारी करनी है, We have to do something. कुछ बातें करनी है, ठीक It's है। the same Jesus. बस वही यीशु है। We spoke about him every year in हर the साल Bible. यीशु मसीह के बारे में बाइबल से हम बात करते हैं, Every week. हर सप्ताह बात करते Pastor हैं। said yesterday, Jesus is the name above every other name. पास्टर ने कल कहा कि यीशु मसीह सारे नामों से ऊंचा नाम है, But the meaning, लेकिन जो अर्थ that name holds in our life, जो अर्थ वो नाम रखता है अपने जीवन में, the meaning जो अर्थ that name holds in our life, वो नाम यीशु नाम रखता है हमारे सबके जीवन the में, only way joy comes in our life, कि एक ही जरिया जिससे हमारे जीवन में आनंद आता है, the only way that peace comes in our कि life, एक ही जरिया जिससे हमारे जीवन में शांति आती है, if we have the Holy Spirit in us. अगर केवल हमारे पास पवित्र आत्मा है हम में। Holy Spirit was in him. And so when Jesus came, तो जब यीशु मसीह आए, he leaped with joy. तो यहाँ पर जो यूहन्ना बालक है वो अपने को माँ के कोख में वो उछला। If the Holy Spirit isn't in you, अगर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, there is no way you can enjoy Christmas. तो ऐसा कोई भी जरिया नहीं जिससे आप क्रिसमस का आनंद कर सको। There's no way you can celebrate Jesus. अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं तो आप क्रिसमस को मना नहीं सकते हो There's अच्छे no से। way you can find the meaning of his name in your life. अगर पवित्र आत्मा नहीं है हमारे जीवन में तो उस नाम का जो मायने क्या रखता है हमारे जीवन में, हम उसका उत्सव नहीं मना But when you पाएंगे। have the Spirit of God in you, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, even if the name of Jesus is said 10 times, अगर यदि यीशु मसीह का नाम 10 बार भी क्यों ना बोला even जाए, if the name of Jesus is said every day of your life, और यदि हमारे जीवन के हर रोज यीशु मसीह का नाम अगर बोला जाए, even if the same gospel is preached again and again and again and again, अगर वही प्रचार बार बार वो सुसमाचार रोज प्रचार किया
किया The Holy जाए। Spirit quickens you. पवित्र आत्मा हमको आनंदित करता, The तैयार Holy करता है। Spirit revives you. पवित्र आत्मा हमको ताजा और नया The करता Holy है। Spirit puts joy in you. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो आनंद भरता So है, that when you celebrate, your joy is complete. क्योंकि जब हम फिर उत्सव मनाते हैं तो हमारा आनंद पूर्ण होता So the है। meaning of that name, the meaning of Christmas, the meaning of that birth, the meaning of this gospel has worth in our life. तो जब जाकर जो क्रिसमस है, जो यीशु नाम है, जो पैदा हुआ है यीशु मसीह, उसका मकसद हमारे जीवन में वो पूरा होता है। The Spirit of God is in you. परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। The Spirit of God is alive. परमेश्वर का आत्मा जीवित है। If you've forgotten about the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के विषय में भूल गए हो then Christmas is just a story. तो क्रिसमस फिर हमारे लिए केवल एक कथा है। Then our mind gets diverted to, we want newer lights or we want to do something different this year. There's no problem in all those things. तब जाकर ये ऐसा होता है कि हमारा मन भटकने लगता है कि हमको कुछ नया करना है, हमको शायद नए लाइट्स लाने हैं, कुछ दूसरा करना है। And you will see in the stories and you will see in the sermons that Jesus is the reason for the season. और आप कहानियों में यीशु मसीह ही है वो वजह इस मौसम और इस उत्सव के लिए। Turn to somebody and say, this Christmas, किसी को मुड़कर बोलिए कि इस क्रिसमस this में, season, इस समय में let's celebrate Jesus. आओ हम यीशु मसीह का उत्सव Because मनाएं, he was born. क्योंकि उनका जन्म हुआ, Because he's born in my life. क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में जन्म लिया, Because he's born in my home. क्योंकि उन्होंने हमारे घरानों में जन्म Because लिया, he's born in my family. मेरे परिवार में जन्म लिया। This will have more meaning in your life ये बातें अब ज्यादा मायने रखेगी हमारे जीवन when में the Spirit of God dwells in you. जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ हमारे अंदर रहती है। Everything is organized by the Holy Spirit. सारी बातें रची जाती है पवित्र आत्मा के द्वारा। Everything is organized by the Holy Spirit. सब कुछ बनाया और रचा जाता है परमेश्वर की आत्मा के The द्वारा। prophecies, जो भविष्यवाणी है वो okay, they came to the prophets through the Holy Spirit. वो भविष्यवक्ताओं के पास पहुंची पवित्र आत्मा के जरिए से। The birth, the process of birth, जो जन्म हुआ उसकी जो प्रक्रिया थी it came by the Holy Spirit. वो भी कार्यरत हुई परमेश्वर के पवित्र आत्मा के The द्वारा। Holy Spirit orchestrates everything. जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो हर चीजों को वो उसके अंदर कार्य करता है, उसको सही And बनाता so है। when these two women meet, तो जब ये दो स्त्री मिलते हैं, John leaps. जो आनंद है वो आनंद बढ़ने लगता है। John leaps. जो यूहन्ना है वो उछलता है He आनंद से, leaps with joy. वो आनंद से उछलता है, Because Jesus isn't even born, but he's already celebrating Christmas. क्योंकि यीशु मसीह का अब तक तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन यूहन्ना यहाँ पर अभी क्रिसमस मना रहा है। He's born in your lives. वो हमारे जीवन में पैदा हुआ He's है, born in your home. वो आपके घरों में पैदा हुआ You है। have to enjoy this season. हमें इस समय में आनंद करना है। You have to let your joy show. हमारा जो आनंद है वो झलकना चाहिए। You have to pull yourself together, even if you don't feel like celebrating. अगर यदि आपको लगता है कि आप उत्सव नहीं मना सकते हो, फिर भी इसके पश्चात अपने आप को खड़ा You करके know, there are उत्सव so मनाना है। many things happening right now in this time, in this moment. इस समय में बहुत सारी बातें जो हो रही है, You know, the world is, facing, I don't know, God forbid that happens to us. We prayed, but they're having some new variants and this and that, and politically and economically, we are going through some stuff. और जगत में बहुत सारी बातें हो रही, वेरिएंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें, अर्थव्यवस्था में उलट पुलट हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही है। You're affected probably in your homes. कहीं ना कहीं शायद हम अपने घरों में उससे प्रभावित या परिणामित हुए। Maybe you have some family problems. शायद कोई समस्याएं, पारिवारिक दिक्कतें हो। Maybe you're holding on or waiting on God for something. शायद ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर की बात जो रहे किसी बात के लिए हम, Maybe you have lost something in your life, या फिर हमने अपने जीवन में किसी चीज को या बात को खो दिया or है, you've lost the joy. या फिर हमने आनंद को ही खो दिया है। But this season, don't stop. लेकिन इस समय में, इस मौसम में रोकिएगा नहीं Don't अपने आप stop को, yourself. अपने आप को रोकना नहीं है। Celebrate. उत्सव मनाइए, Celebrate. उत्सव मनाइए। Don't quench the Spirit of God that is in you. जो परमेश्वर की रूह आपके अंदर है उसको आप ठंडा ना करें, Because the Spirit of God that is in us, it wants to celebrate. क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है वो चाहती कि वो उत्सव मनाए। Yeah, don't stop it. तो उसको रोकिएगा नहीं, Don't hold it. उसको दबा कर ना Oh, I रखिएगा। don't feel like it. अरे मुझे नहीं लगता ऐसे करूं Arey, I'm मैं, so sad, I'm so depressed, I don't want to celebrate. मैं आज इतना दुखी हूँ, मैं इतना निराशा में, मैं नहीं चाहता कि मैं उत्सव My मनाऊं। job went, how will I celebrate मेरा काम Christmas? चले गया, मैं कैसे क्रिसमस मनाऊं? I'm having this problem, how will I मेरे celebrate? पास ये समस्या, मैं कैसे उत्सव I'm मनाऊं? having this tension, how will I मुझे celebrate? ये इतना सारा टेंशन है, मैं कैसे उत्सव I'm मनाऊं? so sick, how can I मैं celebrate? इतना बीमार हूँ, मैं कैसे उत्सव I मनाऊं? have so many things to think about, my future, my career, my home, my ministry, my children, my whatever. And how can I celebrate? मेरे पास इतनी सारी बातें जिसके बारे में मैं सोचूं, सेवकाई, मेरा घर, मेरे बच्चे, बहुत सारी चीजें, कैसे कर पाऊं? But the Spirit of God that is in you, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा जो तुम्हारे अंदर है,
He wants to celebrate. वो चाहती है उत्सव He मनाने, wants you to smile. वो चाहते कि आप He wants you to मुस्कुराइए, rejoice. वो चाहते कि आप उत्सव He मनाएं, wants you to hold that face up, smiling, hands up, praising, singing carols, singing, making sweets, lighting your homes, doing things. वो चाहते कि आप मुस्कुराए, ऊपर देखे, आप अपने घर में रोशनी लगाइए, आप सारे उत्सव की बातें करें, Because the Spirit of God क्योंकि परमेश्वर की आत्मा wants you to celebrate. वो चाहते कि आप उत्सव मनाओ। If you have nothing to take back home, अगर आपके पास कोई बात नहीं कि जो आप घर लेकर जाओ, take the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा ही लेकर जाओ, He'll put a smile on your face Wow. again and again and again and again and again. वो आपके चेहरे पर बार बार मुस्कान और उसके बाद एक और नई मुस्कान लेकर आएगी। Amen. आमीन। Are you feeling something in your stomach? क्या आपको आपके पेट में कुछ महसूस हो रहा है? You know, when something happens, you feel some anxiety, butterflies in your stomach, or something is like somebody say, I heard in Marathi, okay? I don't know if it's right. पोटात गोळा आहे. I don't know if that is right. Is it right? That is the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा है। Let that Spirit do that halchal in your stomach. उस आत्मा को तुम्हारे पेट में वो हलचल करने दो, Let it do it in your soul. आपके जान में वो हलचल करने दो, Let it do it in your being. आपके अस्तित्व में वो हलचल पैदा Tell करने दो। somebody it is good. किसी को मुड़कर बोलो ये अच्छा है, It is good. ये अच्छा है। Let's celebrate this Christmas. आओ हम इस क्रिसमस में उत्सव मनाएं। No mood. कोई मूड नहीं, Tell yourself, no mood. किसी को मुड़कर बोलो कि कोई मूड की बात नहीं है, No family problem. कोई पारिवारिक दिक्कतें नहीं, Nothing कोई भी बात नहीं, is going to stop you from celebrating. कोई बात नहीं जो हमको उत्सव मनाने से रोकेगी, Because the Spirit of God क्योंकि परमेश्वर की आत्मा has told you to celebrate. उसने हमें बुलाया है और बोला है कि हम उत्सव मनाएं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Yes. Now, how we celebrate that can be in limit and different according to the precautions that our pastor gives us. और फिर हम ये क्रिसमस की उत्सव कैसे मनाएं वो उस पर आधारित होगा कि जैसे हमको कायदे मिलेंगे या सूचनाएं मिलेंगे हमारे पास्टर से। But you celebrate लेकिन आप उसके पश्चात in your उत्सव मनाओ personal life, in your अपने home, in the church, अपने निजी जीवन में, अपने घरों में, अपने कलीसिया में, with your friends in church, अपने जो दोस्त है कलीसिया में उनके with साथ your उत्सव मनाओ, fellowship in church, अपनी जो संगति है कलीसिया में उसके with your साथ, leadership in church, अपने जो अगुवाए है उनके साथ with मनाओ, your pastor. अपने जो पासबान है। You know, pastor loves Faral. पास्टर को फराल बहुत And that's why पसंद he है, gives it every year, Faral night. इसलिए वो हर साल फराल नाइट रखते हैं। The people who are very boring, na, they'll say, हाँ, वापस Faral night रहेगा. But for the people who are looking forward to it, they'll say, अरे Faral night रहेगा, अपने को क्या, what will we bring for Faral? कुछ लोगों के शायद से बड़ी आम बात होती है कि अरे इस साल भी फराल का नाइट करेंगे, फराल लेके आना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके लिए इंतजार करते हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है, चलो कुछ करना है। Don't stop that Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा को रोकिएगा He नहीं। wants to give birth to joy in your life. वो चाहता है कि आपके जीवन में जन्म को, वो आनंद को जन्म दे। Amen. आमीन। Keep Jesus. यीशु मसीह को Keep रखो, Jesus. यीशु मसीह को Keep the रखो, Holy Spirit. पवित्र आत्मा को रखो, And the Holy Spirit will keep you bubbling and और going. पवित्र आत्मा आपको उस जोश में बनाए रखेगा। God bless you. परमेश्वर आप सबको I आशीष hope you've करे। enjoyed. मुझे आशा है कि आपने आनंद किया है।